हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी कंप्यूटर की अगली क्लास। ठीक है, हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है कंप्यूटर के बारे में लास्ट क्लास में देख लिए थे। देखे थे कि नहीं देखे थे? बिल्कुल देखे थे। आज हम क्या करेंगे, थोड़ी सी अपनी क्लास आगे बढ़ाएंगे। हमने जो क्लास कल देखी थी उसमें हमने कुछ इनपुट आउटपुट के बारे में भी देखा था। आज हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं उसे समझेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम आज क्या पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि किसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, किसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते जाएंगे कि किस किस को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, किसको पढ़ेंगे? इनपुट डिवाइस के बारे में, इनपुट डिवाइस। ठीक है, आज हम यही देखेंगे। ठीक है, डिवाइस। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस में हम सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम कीबोर्ड के बारे में। कौन सा पढ़ेंगे? कीबोर्ड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, कीबोर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं, आप देख सकते हैं ये मेरा कीबोर्ड है। ठीक है, ये कीबोर्ड की मेरी इमेज है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कीबोर्ड है इसको क्या बोलते हैं? क्वेर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्वेर्टी। ठीक है, क्वेर्टी की अगर स्पेलिंग देखें, स्पेलिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है स्पेलिंग इसकी? QWERTY। ठीक है, तो ये क्यों इसको कीबोर्ड को क्वेर्टी बोलते हैं? तो उसका कारण क्या है, देखो ये मेरे कीबोर्ड में कुछ लेटर्स हैं। इस लेटर में सबसे ऊपर वाले लेटर की ओर जाएंगे तो ये आपका होता है बायां साइड और ये होता है दायां, मतलब ये लेफ्ट होता है और ये राइट। तो अगर आप इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपको देखो यहाँ पे मिलेगा QWERTY। तो यहीं से शुरू होने, ये 6 लेटर, ये कितने लेटर हैं? 6 लेटर। तो यहीं से शुरू होने के कारण हम कीबोर्ड को क्या बोलते हैं? क्वेर्टी। ठीक है, ये याद रहेगा, हम क्या बोलते हैं? क्वेर्टी। ठीक है, अगर हम कीबोर्ड के बारे में और देखें तो हमें क्या पता चलता है कि इसमें जो होता है 101 बटन होते हैं। ठीक है, और किसी में 104 भी होता है। ये पूछा जाता है ना क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। किसी में 105 बटन भी होता है, किसी में 108 बटन भी होता है, किसी में 111 भी होता है और 115 भी होता है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अब इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक की भी होते हैं। कौन से कीज होते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक की भी होते हैं। ठीक है, अब ये अल्फ़ा न्यूमेरिक की किसे कहते हैं? तो ये ए से जो जेड तक के आप देखते हैं, मतलब आप जो अल्फ़ाबेट पढ़ते ए से जेड तक के, वो पूरा आपका क्या कहलाता है? अल्फ़ा न्यूमेरिक की। लेकिन ये तो अल्फ़ा हो गया, अब कुछ न्यूमेरिक तो होगा। तो हाँ, न्यूमेरिक क्या होगा? इसके साथ 0 से 9 तक के जो लेटर देखते हैं उसको बोलते हैं न्यूमेरिक। तो दोनों मिलकर ये क्या बन जाते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक की। ठीक है, याद रहेगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो पहला मेरा हो गया अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज। मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि शब्दों को हिंदी में लिखूं ताकि हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत ना हो। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक की। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक की। अब ये अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहाँ से कहाँ तक को बोलते हैं? मैंने कहा ये अल्फ़ा न्यूमेरिक की जो है, जो ए से जेड तक की है, ए से जेड, तथा जो न्यूमेरिक वर्ड दिखता है आपको 0 से 9, ये पूछा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहा जाता है। अगर मैं अगला बोलूँ तो मेरा होता है न्यूमेरिक की। ठीक है, अगला मेरा क्या होता है? न्यूमेरिक कीज। तो आपको समझ में आ गया, न्यूमेरिक मतलब जो नंबर होते हैं, मतलब कहाँ से? जो 0 से 9 तक के होते हैं, ये 0 से 9 तक के होते हैं, ये मेरे क्या कहलाते हैं? न्यूमेरिक की कहलाते हैं। ठीक है, अगला मेरा होता है फंक्शन की। कौन सा होता है मेरा? फंक्शन की। ठीक है,
फंक्शन की मतलब बटन, ठीक है, फंक्शन बटन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फंक्शन ही कहलाता है, ION को ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है। तो फंक्शन की, तो इसमें बटन कितने से कहाँ तक के, कहाँ से होता है, F1 से F12 तक के होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फंक्शन की कितने होते हैं कीबोर्ड में, तो F1 से F12 तक के होता है। ये अगर आप जाएंगे तो देखो यहाँ पे F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, 8, 9, 10, 11, 12, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं, ठीक है। अगला हम चलते हैं, तो अगला होता है मेरा मॉडिफायर कीज, ठीक है, अगला मेरा कौन सा होता है, मॉडिफायर कीज है, ठीक है, ये पूछा जाता है मॉडिफायर कीज मतलब बटन, ठीक है। तो किस बटन को मॉडिफायर कीज बोलते हैं, तो आप देखेंगे शिफ्ट होता है, मैं भी इसमें भी बताऊंगी, ठीक है, कंट्रोल होता है, इस तरह से कुछ लिखा हुआ देखते हैं, अल्टर देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखो ये मेरा शिफ्ट बटन है, ये कंट्रोल है, ये अल्टर, ये सारे बटन को क्या बोलते हैं, मॉडिफायर कीज कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉडिफायर कीज कहते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं, अच्छा एक छोटी सी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, कि ये जो मुख्य कीबोर्ड का ये वाला जो भाग होता है, इसमें से भी 0 से 9 तक की संख्या आपको देखने को मिलता है, जो कि अल्फा न्यूमेरिक की के अंतर्गत आ जाता है। और ये जो नम लॉग की जो है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक की से बोलते हैं, वहाँ पे भी आपको 0 से 9 तक के देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर इसमें अदर कुछ बोलेंगे तो देखो इसमें दशमलव भी देखने को मिलता है, ठीक है, इसमें क्या मिलेगा, दशमलव देखने को मिलता है। इसमें एक और बटन बोलेंगे तो ये नम लॉक देखने को मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। इसमें जोड़ घटाना भी आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे देखो ये जोड़ का निशान है, माइनस का निशान है, ठीक है, जोड़ घटाना भी होता है, यहाँ पे गुणा का भी निशान होता है, ये वाला ऐसे स्टार करके दिया था, इसमें छोटा है, आप अपने में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो जोड़ घटाना, स्टार, ये सारा चीज़ें भी देखने को मिलेगा, डिवीजन, ये भाग देना, ये देखो देख सकते हो, तो ये घटाना, जोड़, स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, नम लॉग, ये पूरा क्या कहलाता है, आपका जो होता है ये आपका न्यूमेरिक कीज कहलाता है ना। और ये जो 0 से 9 तक की संख्या ये अल्फा न्यूमेरिक में भी मिलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, मैं अभी पहले समझा देती हूँ फिर लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगला देखेंगे तो ये होता है मेरा कर्सर कंट्रोल की, कौन सा होता है ये मेरा कर्सर कंट्रोल की, या इसी को कहते हैं कर्सर मूवमेंट की, ठीक है। जैसे आपको दायां जाना है, इधर जाना है, ये हो गया दायां, तो ये वाले से चलो, बायां जाना है, नीचे जाना है, ऊपर जाना है, तो इसका प्रयोग करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कर्सर कंट्रोल की, क्या बोलते हैं, कर्सर कंट्रोल की, ये याद रखना, ठीक है। चलते हैं, ठीक है। और देखो जब आपका ये बटन ऑन है, आप यहाँ से काम करें, अगर ये बटन ऑन नहीं है तो आप यहाँ से भी यही काम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला, ठीक है। अब यहाँ देखो तो ये आपका है ये वाला, ठीक है, ये आपका कहलाता है स्पेशल पर्पस बटन, ठीक है, स्पेशल पर्पस बटन। हमने इसको क्या देखा था, कर्सर कंट्रोल कीज देखा था, और ये हमारा स्पेशल पर्पस बटन या कीज है, ठीक है। इसमें भी आपको नम लॉक देखने को मिलेगा, कैप लॉक देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये जो मेरा नम लॉक कीज जो है और जो मेरा कैप्स लॉक कीज जो है, ठीक है, इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, टॉगल बटन कहते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन की टॉगल कीज किसे कहते हैं, तो याद रखना जो नम लॉक और जो कैप लॉक होता है इन दोनों को एक साथ क्या कहते हैं, टॉगल की कहते हैं, याद रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक टैब बटन है, यहाँ पे आएंगे तो ये टैब बटन ये क्या करता है, अगर आप टैब बटन में जाएंगे तो क्या होता है, एक निश्चित दूरी तक के क्या करता है, अपना जो रूरल होता है, मतलब जहाँ पे लिखना है उसको पहुँचाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप एक फॉर्म भरते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे लिखे आपको दूसरे में जाना है तो आप टैप करेंगे तो दूसरे में क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए मतलब अगले खाने में जाने के लिए आप बोल सकते हो टैब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं, उसके बाद में यहाँ पे एक इंटर बटन है। इंटर बटन का प्रयोग क्यों करते हैं, इंटर बटन का प्रयोग जो आप प्रोग्राम किए हैं अगर उसे इंटर करते हैं तो वो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए आप क्या करते हैं, इंटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
उसके बाद में ये एक एस्केप बटन होता है। ये क्या होता है, जो आपने जो पेज खोला है उससे बाहर आना है, या पूरे प्रोग्राम से बाहर आना है, या बोल सकते हैं एग्जिट करना है, तो उसके लिए हम ये एस्केप बटन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब मैंने जो बताए हैं आपको वो मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पे अपना अगला कौन सा हमारा कर्सर। ठीक है, कंट्रोल कीज। ठीक है, कौन सा हो जाएगा हमारा अगला जो है वो कर्सर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हिंदी में, कर्सर कंट्रोल की यानी कि बटन। ठीक है, तो ये क्या करता है, चारों दिशाओं की तीर वाली जो कुंडलियाँ होती है ना उसको कहते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं चारों दिशाओं की तीर वाली कुंडलियाँ। ठीक है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो चारों दिशाओं की तीर वाली कुंडलियाँ कुछ ऐसे जो बनी होती है ना, इसी को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने कौन सा बताया, स्पेशल पर्पस बटन। मैं हिंदी में लिख देती हूँ, मुझे दोनों लिखूंगी तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, स्पेशल पर्पस बटन। तो इसमें कौन सा बताया मैंने, जैसे कि लिखा होता है आपका नम लॉक, ऊपर में लिखा रहता है, देखेंगे। ठीक है, और आपका कौन सा होता है, एक होता है कैप्स। ठीक है, इस तरह से लिखा होता है कैप्स लॉक। ठीक है, और इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, इन दोनों को एक साथ बोलते हैं टॉगल बटन। ये याद रखना, बटन, इसे स्टार मार्क डाल लीजिए। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। क्लियर हुआ, ये टॉगल बटन जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने कुछ बटन से देख लिया, बटन कीबोर्ड के बारे में देख लिए, ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, अब अगला अगर हम देखें तो दूसरा हमारा होता है माउस। ठीक है, तो माउस हमारा इनपुट होता है कि आउटपुट होता है, माउस हमारा इनपुट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इससे भी क्या होता है, किसी चीज़ को आप सेलेक्ट करते हो और वो रन होता है, तो आपने सेलेक्ट किया तभी तो रन हुआ, मतलब ये क्या हुआ, ये आपका जो माउस होता है वो आपका इनपुट होता है। ठीक है, मतलब डाटा को पॉइंटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं को। ठीक है, डाटा को पॉइंटिंग ठीक है करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर इसका आविष्कार किसने किया था, अगर आपसे ये पूछा जाए इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका जो आविष्कार है वो किसने किया था, अगर बोला जाएगा तो 1977 में डॉक्टर है। ठीक है, डगलस, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डगल सी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इससे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो किसने किया है, डॉक्टर डगल सी इंजेलबर्ट ने किया है। ठीक है, इंजेलवर्टर्स ऐसे ही है इनका नाम। ठीक है, वर्टर। ठीक है, इंजेलवर्टर। ठीक है, क्या नाम है इनका, डॉक्टर डगल्स सी इंजेलवर्टर। कहीं कहीं पर अगर आप देखेंगे ना तो आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इंजेलबार्ट। ठीक है, तो घबराना नहीं है। देखो, जो विदेशियों के जो नाम होते हैं ना वो अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे, बट हमारे इंडियंस के जो नाम है ना वो एक ही मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, डॉक्टर डगल सी इंजेलबर्ट जो है इसकी आविष्कार 1977 में किए थे। ठीक है, इसकी आविष्कार 1977 में किया गया था। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो इसमें जो देखेंगे अगर इस तरह से माउस होता है। ठीक है, इस तरह से माउस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मध्य में क्या होता है, एक रोल सा होता है जिसको आप क्या करते हैं, इस तरह से घुमाते हैं, तो ये ऊपर नीचे ले जाने का काम आता है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, राइट वाला बटन होता है। ये आपका क्या होता है, राइट वाला बटन, और ये वाला आपका क्या होता है, लेफ्ट वाला बटन। तो लेफ्ट वाले बटन को जब क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है, मतलब वो सेलेक्ट होता है। जैसे आपने ये कुछ लिखा हुआ है,
यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप जब लेफ़्ट वाला बटन दबाएंगे तो वो सेलेक्ट होता है, और जब डबल क्लिक करेंगे तो वो क्या होता है, ओपन हो जाता है। और राइट वाला बटन अगर दबाएंगे तो राइट वाले बटन से क्या होता है, अगर इसको दबाएंगे तो 2-3 बातें होती है, या तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ओपन हो जाती है, ठीक है। अगर राइट वाले को दबाएंगे तो क्या होता है, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़, ठीक है, वो खुलकर आ जाएगा, ठीक है। या फिर क्या होगा कि उसकी जो भी मेन्यू होती है, मेन्यू बॉक्स, उसको भी खोलने के लिए हम ओपन करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। मेन्यू बॉक्स को ओपन करने के लिए भी हम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरा ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये तो माउस हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम केवल यही माउस नहीं पढ़ते हैं, हम यहाँ पे 3 प्रकार के माउस देखते हैं, ठीक है। कौन कौन सी माउस देखते हैं, एक देखते हैं हम वायरलेस, ठीक है। आजकल आप देखेंगे जो माउस है, वायरलेस वाली भी माउस आने लगी है, ठीक है। तो ये भी आजकल बहुत चल रहा है, वायरलेस माउस, मतलब इसमें क्या होता है, जो सिस्टम होता है उसको प्लग से कनेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये जो होता है सेंसर के माध्यम से चलता है, ठीक है। तो वायरलेस हो गया, ठीक है। दूसरा जो आपका होता है, एक होता है मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल होता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल माउस, ठीक है। ये ऑप्टिकल, तीसरा आपका ऑप्टिकल माउस होता है, ठीक है। क्लियर हुआ, ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर मैं ऑप्टिकल माउस के बारे में थोड़ा सा बताऊं, ठीक है, तो ऑप्टिकल माउस जो होता है ना, ये प्रकाश तरंगों के परावर्तन के आधार पर कार्य करता है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रकाश तरंगों के परावर्तन पर कार्य करता है। कहने का मतलब क्या होता है, जो नीचे माउस के नीचे अगर देखेंगे एक रबर होता है, वो इसमें नहीं लगा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एलईडी या जो लेज़र डायोड द्वारा जो उत्पन्न प्रकाश तरंग होता है, वही सतह से परावर्तित होती है, और उसी के माध्यम से ये पूरा कार्य जो माउस करता है वही कार्य ये कर पाता है, ठीक है। तो ये याद रहेगा, ठीक है। तो 3 प्रकार के होते हैं, वायरलेस होता है, मैकेनिकल होता है, और ऑप्टिकल माउस होता है। और माउस का आविष्कार किसने किया था, तो 1977 में डॉक्टर डगलस सी इंजलबर्ट ने किया था, ठीक है। याद रहेगा ये, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। मैं इसको स्टार मार्क कर देती हूँ, ठीक है। चलते हैं हम आगे। तो माउस में कुछ और बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है और आपको जाननी चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट, आजकल क्या चल रहा है, टच पैड चल रहा है। ये भी माउस की तरह काम करने लगा है, जैसे कि आप मोबाइल में टच करते हो और ओपन हो जाता है, वैसे ही आजकल टच पैड भी चलने लगा है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा अगर मैं बोलूँ तो ट्रैक बॉल, ये ट्रैक बॉल क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये ट्रैक बॉल, ठीक है, ये ट्रैक बॉल क्या है, ठीक है, बॉल, ट्रैक बॉल, ये क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रैक बॉल क्या है, माउस का ही एक प्रारूप है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो नीचे रबर लगा होता है, रबर वो नीचे ना होकर क्या होता है, ऊपर होता है। एक अगर माउस को अगर ऐसे, ये माउस है मान लो, इसको अगर उल्टा करके देखेंगे तो एक नीचे रबर होता है, वो रबर क्या होता है, नीचे ना होकर क्या होता है, ऊपर लगा होता है, ठीक है। अगर आप इसकी पिक्चर देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे वो रबर का प्रयोग क्या होता है, माउस को इधर उधर हटाते हैं तो वो हेल्प करता है वो रबर, ठीक है। रबर अगर रहता है तभी माउस जो होता है वो आसानी से इधर उधर हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैक बॉल में क्या होता है, माउस को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो रबर ऊपर लगा होता है उसी को इधर उधर घुमाते हैं तो जहाँ पे उसको जाना है वो वहाँ पे चला जाता है, ठीक है। तो ये ट्रैक बॉल क्या है, एक प्रकार का क्या है, माउस है ये, ठीक है, माउस है। और इसमें क्या होता है, जो रबर होता है, मतलब माउस के नीचे का रबर जो होता है वो कहाँ लगा होता है, ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, माउस का रबर नीचे ना होकर के ऊपर लगा होता है, नीचे ना होकर ऊपर लगा होता है, ऊपर लगा होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। और इसी की सहायता से क्या होता है, इसकी सहायता से माउस को बिना घुमाए हम अपना कार्य करते हैं, माउस को
बिना घुमाए हम अपना कार्य करते हैं, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है, इस ट्रैक बॉल का एक्चुअल में इस प्रकार के माउस का उपयोग कहाँ पे हो रहा है, तो इसका उपयोग जो हो रहा है, ठीक है, इसका जो उपयोग हो रहा है तो कैड में हो रहा है, कैड। अब ये कैड क्या है, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है। और कहाँ पे होता है बोलेगा तो कैम में होता है, कैम, ठीक है। पहला मैंने बताया कैड, ये पूछा जाता है ना, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। और कैम क्या होता है, कैम का फुल फॉर्म बोलेंगे तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, क्या होता है, कंप्यूटर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कंप्यूटर एडेड, ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को दिख रहा होगा, ठीक है, कंप्यूटर एडेड मेनू, ठीक है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, यहाँ पे यूज़ होता है, क्लियर है। अगला हम इनपुट देखते हैं, ठीक है, अगला हम इनपुट देखते हैं, तीसरा अगर हम बोले तो जॉयस्टिक है। अब ये जॉयस्टिक कैसा है, तो आप देखे होंगे, आप मॉल वॉल में जाते होंगे, इस तरह से लगा होता है, यहाँ पे चार ऐसे बने रहते हैं और इसको क्या करते हैं, ऐसे से करके बच्चे लोग क्या करते हैं, कुछ खेलते रहते हैं, सामने स्क्रीन पर वीडियो गेम जैसा चलता रहता है, ठीक है, तो इसी को कहते हैं जॉयस्टिक, ठीक है। मतलब ये गियर, आप गाड़ी में गियर भी देखते होंगे, ऐसे से बदलने का रहता है, ये वैसा ही होता है, ठीक है। तो ये गियर पैनल के जैसा ही होता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है बोलेंगे तो उपयोग, ठीक है, गेमिंग में होता है, ठीक है। आप मॉल वॉल में जाएंगे ना, तो वहाँ पे भी गेम सेंटर में जाएंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका उपयोग होता है गेमिंग में, ठीक है, गेमिंग में, ठीक है। यहाँ पे कुछ बटन होते हैं ना, इसी बटन की सहायता से क्या करते हैं, वो अपना गेम जो है वो खेलते, गाड़ी को ऐसे 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 करके चलाते हुए आपने देखा होगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं लाइट पेन, ठीक है, लाइट पेन होता क्या है, लाइट पेन, जैसे ये एक पैड है और ये एक प्रकार का ये पेन है, ठीक है। तो ये पेन क्या होता है, इस पेन को ये बोलते हैं लाइट पेन, ठीक है। ये जैसे आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करना होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, मतलब इस पेड में करेंगे और वो कंप्यूटर में दिखता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर या फिर कुछ चित्र बनाना है या कुछ लिखना भी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से छोटा मोटा, तो वो हम इस पेड और पेन के, मतलब इस पेन के माध्यम से इस पेड में करके हम लिख लेते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे इसका उपयोग जो है कहाँ पे होता है, तो इसका उपयोग जो है तो इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या चित्र, ऐसा बोल सकते हैं, सब में किया जाता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं स्कैनर, पांचवा हमारा हो गया स्कैनर। स्कैनर आपने देखा होगा, इस तरह से बना होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ रहता है जिसको बंद करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये स्कैनर का प्रयोग कहाँ पे होता है, ठीक है, तो आपको मालूम होगा स्कैनर का किस टाइप से उपयोग होता है। तो जैसे किसी चीज़ को स्कैन करने के लिए, मान लीजिए आपने कुछ एक पेपर्स लाया है, वो पेपर आपको कंप्यूटर में दिखना चाहिए, तो आप क्या करते हो, उस पेपर को या अपनी फ़ोटो को, आपने देखा है फ़ोटो को भी इस तरह से रखते हैं, वो स्कैन करता है, फिर वो आपको क्या होता है कंप्यूटर में दिखता है। कहने का मतलब क्या है कि जो चित्र या टेक्स्ट है उसको डिजिटल रूप में परिवर्तन करने के लिए, तो इसका उपयोग क्या है, चित्र या टेक्स्ट को, ठीक है, टेक्स्ट को डिजिटल रूप में बदलने के लिए, ठीक है। अगला हम बात करें, ठीक है, अगला अगर हम देखें तो हमारा अगला क्या है, छठवां पॉइंट, ठीक है। मैं पेन बदल कर इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके, ठीक है। ऑप्टिकल मार्कर रीडर, ऑप्टिकल
मार्क रीडर, ठीक है। अब ये ऑप्टिकल मार्कर रीडर होता क्या है, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे ऑप्टिकल मार्कर रीडर कैसा होता है, इस तरह से रहता है, ठीक है। आजकल तो कई तरीके के आते हैं और इस तरह से अगर आप देखेंगे और यहाँ पे ऐसे कुछ बना रहता है, इस टाइप से देखने को आपको मिलेगा। ये ऑप्टिकल मार्कर रीडर क्या करता है, देखो यहाँ पे क्या है, मार्क, मार्क मतलब होता है चिन्ह। तो चिन्हों को मतलब कागज़ पर छपे हुए चिन्हों को पढ़ने के लिए उपयोग होता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, उपयोग, ये याद रखना, इस मार्क से याद रखना, ठीक है। मार्क मतलब क्या होता है, चिन्ह, मतलब यहाँ पे कागज़ पर छपे हुए चिन्हों को पढ़ने के लिए, ठीक है, याद रहेगा। अगला हम देखते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, 7वां ऑप्टिकल। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरी क्लास अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आपके लाइक मेरे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ये मुझे मोटिवेट करते हैं और मैं आपके लिए नई वीडियोस ला पाती हूँ, ठीक है। कैरेक्टर रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं पेन बदल लेती हूँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टर, मतलब ये किसे पढ़ रहा है, कैरेक्टर को, मतलब किसको, कैरेक्टर मतलब किसको, डाटा, मतलब एक एक वर्ड जो है ना उसको पढ़ रहा है, मतलब जो आप डाटा डाल रहे हैं ना उसको पढ़ता है। कैरेक्टर मतलब क्या हुआ, जो भी डेटा आप 1 2 3 4 ABCD जो भी आप डेटा डाल रहे हैं उसको पढ़ता है, मतलब ये किसको पढ़ता है, डाटा को पढ़ने के लिए यूज़ होता है, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज़र। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये क्या करता है, जो आपका जो चेक दिया जाता है, बैंक चेक दिया जाता है, उसमें एक विशिष्ट कोड होता है, उसको पढ़ने के लिए यूज़ होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 8वां पॉइंट, ठीक है। मैग्नेटिक इंक, देखो मैग्नेटिक इंक कहने का मतलब जो एक विशेष प्रकार का इंक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टर हमें याद करने के लिए जो समझ में आता है ना उस तरीके से हमको याद रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ना हमको है तो हमारा यहाँ पे दिमाग लगना चाहिए, ठीक है। रिकॉग्निशन, ठीक है, तो जैसे आपको उचित लगता है आप इसको याद रखना। इसको शॉर्ट में भी याद रखो, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसको शॉर्ट में भी याद रखो। मैं यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी लिख देती हूँ क्योंकि ये कभी हिंदी में लिखा हुआ मिल जाता है, कभी इंग्लिश में लिखा हुआ मिल जाता है, तो आपको दोनों तरीके से याद रहे, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, ठीक है, और रिकॉग्निशन, ठीक है, ये एन है ना, क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है, कभी ये लिखा हुआ दे देता है, कभी ये, और ये कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका उपयोग कहाँ पे होता है बोलेगा, तो इसका उपयोग जो है, जो चेक होता है, चेक मिलता है, तो उस चेक में जो कैरेक्टर लिखे होते उसको पढ़ने के लिए, या फिर बोल सकते हैं विशिष्ट कोड को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए चेक, चेक के विशिष्ट कोड को पढ़ने के लिए, ठीक है, इसको कोड को पढ़ने के लिए यूज़ होता है, याद रहेगा, ठीक है। हम कुछ इनपुट और देख लेते हैं, फिर कल हम देखेंगे आउटपुट, ठीक है। तो अगला हम देख लेते हैं, आज हम इनपुट देखेंगे, कल हम आउटपुट देखेंगे। अब देख लेते हैं बारकोड रीडर, ठीक है। अगला मेरा जो भी पॉइंट था उसमें हम लिखते हैं, मेरे ख्याल से 9वां पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, बारकोड रीडर, ठीक है।
कुछ चीज़ों को तो आपको इंग्लिश में याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही पूछ लिया जाता है, इसीलिए वैसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो बारकोड रीडर क्या होता है, देखना जब आप कुछ प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें कुछ बारकोड सा इस तरह से लाइनिंग सा और नीचे कुछ कुछ लिखा हुआ छपता है, इसी को बोलते हैं बारकोड। तो इसको पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब आप बोल सकते हो, यहाँ पे बोल सकते हो उत्पाद, ठीक है, उत्पाद पर छपे हुए बारकोड को पढ़ने के लिए, बारकोड को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अगला हम देखेंगे अपना 10वां पॉइंट। 10वां पॉइंट क्या होता है मेरा, डिजिटाइज़र। क्या होता है, डिजिटाइज़र। याद करो टाइज़र, ठीक है, टाइज़र। अब ये डिजिटाइज़र क्या होता है, याद करो। अभी मैंने थोड़ी देर आपको एक लाइट पेन बताया था, ठीक है, और जो पेड आप यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डिजिटाइज़र, ठीक है। तो वो जो पेन से जिस पैड पर ड्रॉ करते हैं, मतलब बोल सकते हैं लाइट पेन की मदद से इस पर हम क्या करते हैं, इस पैड पर, ये जो पैड आपने देखा था इस तरह से पैड, इसी को क्या बोलते हैं, डिजिटाइज़र बोलते हैं। तो लाइट पेन की मदद से हम क्या करते हैं, इस पर हम कोई भी चित्र बना सकते हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं, इसी पर कर रहे हैं, मतलब अपनी चीज़ों को हम डिजिटल रूप में देने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लाइट पेन की मदद से ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग हो गया या फिर सिग्नेचर हो गया बनाने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। अगला हम बोलेंगे 11वां, माइक्रोफोन। देखो माइक्रोफोन हम सब यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन जब पूछा जाता है ये इनपुट है या आउटपुट तो सब कंफ्यूज होते हैं कि ये इनपुट है कि आउटपुट। तो माइक्रोफोन क्या है, आपका इनपुट होगा, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोफोन क्या है, आपका इनपुट होगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इस तरह से बना होता है ना माइक्रोफोन, ऐसा, ये इस तरह से, ठीक है, आप कुछ भी बोल रहे हैं वो सामने सुनाई देता है, तो आप बोल रहे हैं इसी के माध्यम से तो जा रहा है, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका क्या होता है, माइक्रोफोन इनपुट होता है, ठीक है। अब उसके बाद में आता है आपका 12वां पॉइंट। 12वां क्या है, वेब कैम, ठीक है। अगर इसका डिज़ाइन बोलेंगे ना तो कुछ इस तरह से होता है, देखो इस तरह से लगा होता है, ये ऐसा कुछ सेम ऐसा ही दिखता है, ठीक है, इसको बोलते हैं वेब कैम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर आप देखेंगे ना, ऐसा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के ऊपर ही इसको अगर लगा देंगे तो ये क्या करता है, फ़ोटो लेकर कंप्यूटर में इनपुट करेगा, मतलब आपकी फ़ोटो लेगा और कंप्यूटर में दिखाएगा। तो जैसे मान लो ये कंप्यूटर है, उसी के ऊपर इस तरह से लगा, तो ये फ़ोटो लेकर के कंप्यूटर में कहीं पर भी लगा सकते हैं, तो ये उससे फ़ोटो लेकर के क्या करता है, कंप्यूटर में दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ़ोटो लेकर कंप्यूटर, ठीक है, में इनपुट करने के लिए, ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगला हम अपना 13वां पॉइंट देख लेते हैं। अगर हम बोले तो बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक, ये क्या होता है, वही जो थंब लगाते हैं। बहुत लोगों ने आधार कार्ड बनाया है, बहुत लोगों ने क्या, सभी ने बनाया, तो आधार कार्ड में भी ऐसे आजकल तो हर जगह है फिंगर का चेकिंग करना। आप आजकल ऑफिस भी जाते हैं तो वहाँ पे भी बायोमेट्रिक थंब लगाने लगे हैं हम, इस तरह से। आजकल सिग्नेचर नहीं, टाइमिंग आने जाने का जो रहता है आपका, ठीक है, आपका इन और आउट का जो समय होता है, उसके लिए भी आजकल थंब का प्रयोग करने लगे से, नो सिग्नेचर, ठीक है, उससे पता चल जाता है एग्जैक्ट टाइमिंग, ठीक है। यहाँ तक कि आपने आधार कार्ड बनाया था तो आपका फिंगर चेक, ठीक है, आजकल एग्ज़ाम भी देने जाते हैं बैंकिंग का, वहाँ पर भी फिंगर चेक इस तरह से होता है ना, बायोमेट्रिक इस तरह से होता है। यहाँ पे आपको हाथ रखना होता है, अपना जो फिंगर बोलते हैं रखने के लिए वो रखते हैं, यहाँ पे लाइट जलता है फिर, ठीक है। तो ये क्या होता है, बायोमेट्रिक, मतलब फिंगरप्रिंट के द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फिंगर प्रिंट, ठीक है, फिंगरप्रिंट के द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करने, किसी व्यक्ति की पहचान
करने। ठीक है, अगला हम बोलेंगे हमारा 14 पॉइंट, स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट, ठीक है, कार्ड रीडर। देखो मैं जो भी बोल रही हूँ उसके मैं छोटे छोटे डायग्राम भी आपको बनाते हुए चल रही हूँ, तो वो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होता है। जैसे आप जाएंगे तो कुछ इस तरह से पिक्चर आप देखेंगे कहीं कहीं पर, जैसे आप चाहे मेडिकल हो गया या फिर कहीं पे भी कोई सामान खरीदते वरीदते हैं, ठीक है, आप चाहे हॉस्पिटल में चले जाएँ, ठीक है, कई जगहों पर आजकल देखने को मिलता है। और यहाँ पे इस तरह से स्वैप करने के लिए ऐसा कुछ खाना सा बना होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, अपना कार्ड को, जैसे ये मेरा कार्ड है, मैं कार्ड को ऐसे डालूंगी, इस तरह से स्वैप करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्क्रीन होता है, स्वैप किया और यहाँ पे कुछ नंबर होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, नंबर होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो मेरा कार्ड है, मान लो ये ATM कार्ड है, मैंने इसको इस तरह से स्वैप किया, फिर जो भी मेरा पिन नंबर है वो मैंने डाला, तो यहाँ पे क्या होता है, और सॉरी जो भी पैसे मुझे देना है डालना मैंने डाला, और यहाँ पे फिर क्या होता है वो शो होता है, इस तरह से मेरा क्या होता है वो कट जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्मार्ट कार्ड रीडर बोलते हैं। ठीक है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं ATM कार्ड स्वैप बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ATM कार्ड पैसे निकल जाता है ना, इसके थ्रू पैसे आपके कट जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो पाता है, तो इसके द्वारा क्या होता है, जो भी कार्ड आप डालते हैं उस कार्ड के लिखे हुए जो डेटा होते हैं, ठीक है, विशेष डेटा, उसको पढ़ा जाता है, तभी तो आप पूरा प्रोसेस कर पाते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हो, इसकी सहायता से किसी कार्ड पर लिखे हुए डेटा को पढ़ा जाता है। देखो ये भी पूछा जाता है कि इनपुट कौन सा है, कभी कभी ये नाम दे देता है इनपुट, और कभी कभी ये नाम के इसका कार्य क्या है ये पूछ लिया जाता है, उपयोग क्या है करके। तो आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए, इसीलिए तो मैं बता रही हूँ। ठीक है, अगला हम 15 देख लेते हैं, टच स्क्रीन। ये तो सभी को पता है क्योंकि आजकल टच स्क्रीन का ही ज़माना है। ठीक है, जैसे ये आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, सबसे अच्छा एग्जांपल यही है, तो यही दे रही हूँ। आप इसमें क्या करते हैं, आजकल टच करके ही तो सब चीज़ें कर रहे हैं, मतलब छू कर निर्देश दे रहे हैं, यही बोलेंगे ना भाई, टच करके ही काम कर रहे हैं, मतलब छू कर निर्देश देने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे छू कर निर्देश देने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, मेरा आखिरी पॉइंट है, ठीक है, स्पीच। ठीक है, ये मेरा आखिरी पॉइंट, स्पीच। ठीक है, रिकॉग्निशन सिस्टम, हिंदी से ज़्यादा अच्छा होता है कि इंग्लिश लिखा जाए, लेकिन आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं इसका हिंदी लिख देती हूँ। ठीक है, वरना इसको इंग्लिश में भी आपको थोड़ा बहुत देखना चाहिए। ठीक है, हालांकि व्यापक हिंदी का भी ध्यान रखता है, कहीं कहीं पे बस आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, स्पीच, इसलिए जो मुझे लगता है मैं उसको लिख देती हूँ, स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे आप देखेंगे ये क्या हो गया, जैसे ये एक माइक लगी हुई है, एक माइक जैसा। ठीक है, ऐसे समझिए, और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये कुछ बोलेगा। ठीक है, ये कुछ बोलेगा और बोलकर क्या होता है, मतलब जो भी वो बोलेगा वो कंप्यूटर में क्या होता है, मतलब यहाँ पे जैसे अभी आपका होता है, आप ऐसे समझिए, जैसे गूगल है, गूगल में क्या करते हैं, गूगल में एक ऐसा टाइप से एक डिवाइस बताता है। ठीक है, जब गूगल को करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाता है, यहाँ पे बोलते हैं और बोलने के बाद क्या होता है, यहाँ पे वो गूगल में जो भी आप बोलोगे वो यहाँ पे इस तरह से दिखाने लगता है। मतलब बोल करके इनपुट देने के लिए हम क्या करते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम का उपयोग करते हैं। मतलब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इसने बोला और बोल करके फिर क्या होगा, जो चीज़, मतलब इसने क्या बोला, हेलो, इसने बोला हेलो, तो यहाँ पे ये हेलो दिखाई देगा। ठीक है, और इसने यहाँ पे आप वही गूगल में भी क्या करते हैं, जो आप बोलते हो वो चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है, तो बोलकर कंप्यूटर में डाटा डाला जाता है, आप ऐसे बोल सकते हो। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, बोलकर
कंप्यूटर में डाटा डाला जाता है। तो आपको ये बात समझ में आई, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी हम अपनी अगली क्लास में देख लेंगे, जो भी हमारा रहेगा हम आउटपुट हमारा बचा हुआ वो हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो मैंने आज की क्लास में आपको क्या क्या बताया है, मैंने आपको एक कीबोर्ड के बारे में बताया है, ठीक है। दूसरा मैंने माउस के बारे में, जो इनपुट है, इनपुट में कीबोर्ड बताया मैंने, माउस आपका बताया, आपको लाइट पेन मैंने बताया, आपको स्कैनर बताया, ऑप्टिकल मार्क रीडर बताया मैंने, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर बताया, जॉयस्टिक बताया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर बताया, बारकोड रीडर बताया और डिजिटाइजर बताया, माइक्रोफोन बताया। और अभी हमने क्या बताया है, माइक्रोफोन के बाद में वेबकैम हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, स्मार्ट कार्ड रीडर हो गया, टच स्क्रीन हो गया और स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम हमने बताया है, ठीक है। याद रहेगा, ठीक है। जिसमें मैंने आपको कुछ हिंट भी करते हुए चला, जैसे कि ऑप्टिकल मार्क रीडर आया तो मार्क मतलब चिन्हों को रीड करता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर मतलब डाटा को पढ़ने के लिए वो यूज़ करता है, ठीक है। और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन मतलब क्या हो गया, ये जो चेक होता है उसमें जो कोड लिखा रहता है उसको पढ़ता है। बारकोड रीडर मतलब जो बारकोड जो रहता है, ठीक है, उसको पढ़ता है। डिजिटाइजर तो लाइट पेन जिस पेन पर लिखता है उसको क्या बोलते हैं, डिजिटाइजर, ठीक है। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, मैंने ये आपको बताया था। वेबकैम क्या होता है, तो ये क्या होता है, फोटो लेने के लिए यूज़ होता है। बायोमेट्रिक क्या होता है, तो फिंगरप्रिंट का मतलब किस व्यक्ति का है ये पहचान करने के लिए आप बोल सकते हैं। या आप अगर कहीं पे लिखा होगा कि आउटगोइंग और इनकमिंग के लिए भी इसका यूज़ होता है, यस, मतलब किसी ऑफिस में क्या होता है, जब एंटर करते तो भी बायोमेट्रिक दबाते हैं, जाते हैं तो भी ये करते हैं। जब आप कहीं जॉब पे लगेंगे तो आजकल हर जगह हो रहा है, मे बी आपको भी ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होता है, इसकी सहायता से क्या होता है, उस कार्ड के जो गोपनीय डाटा होते हैं वो जानकारी मिल जाती है, उसको पढ़ा जाता है, ठीक है। टच स्क्रीन से क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम मतलब बोल करके इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। तो इस प्रकार मेरी आज की क्लास जो होती है वो समाप्त होती है और हम अब अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।